वैल्यूज नहीं, आपके अपने मॉरल वैल्यूज, आपके अंदर का सही गलत। आपके अंदर एक है, आपको पता है सबको कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं काम कर रहा हूं वो सही है क्या गलत है। देखने में बाहर से लोगों को लग रहा होगा कितना अच्छा काम कर रहा है, अंदर से नीयत खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है जो बहुत गलत तरह के काम करता है, तरह तरह के, और जा करके किसी हॉस्पिटल के नाम पे 10 लाख रुपए का चेक काट देता है। अच्छा काम है बुरा काम है? बुरा काम है, नीयत तो खराब है ना। अपने पाप को उस तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसे बैलेंसिंग नहीं होती। तूने जो गलत काम करे उसका भी तेरे को फल भोगना पड़ेगा, और जो अच्छे काम कर रहा है उसके भी फल भोगने पड़ेगा, अलग अलग है। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल की तरफ चला जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैंने आपका ये अनस्टॉपेबल का लिखा है वर्कशॉप का पूरा। सर, उसमें जो आपने पहले अपना वीडियो दिखाया था कि आप ऐसे फर्स्ट आपका सेमिनार में किस तरह से आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हार गए थे। हाँ। तो आपने ऐसे फिर क्या सोचा कि आप वो फर्स्ट सेमिनार से लेके फिर आगे आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हो? देखो, वैसे मैंने पूरा डिटेल में उसके अंदर अनस्टॉपेबल के अंदर सब कुछ बता दिया है। सीधा सा फंडा है मेरी लाइफ का, जो सिंपल सा एक फंडा रहा है। नंबर 1, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी से भीख नहीं मांगना, ना उससे ना किसी इंसान से। मतलब मेरा फंडा सिंपल सा रहा है कि खुद को काबिल बनाना, खुद को काबिल बनाना, खुद को सही बनाना है, दुनिया को सही नहीं करना। कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि मैं यहाँ पे इंडिया में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं भाई, मैं अपने आप को बदल रहा हूं। ये सब कर करके मेरा मन और साफ होता जा रहा है, मेरी प्योरिटी और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो अंदर से चीज आ रही है ना, उसको मैं करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ। और जितना मैं करता चला जाऊंगा, अपने आप ही दुनिया बदल जाएगी। और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तब भी सब कुछ हो रहा होता है। ऐसी स्टेज मतलब आपकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं, आपके माइंड की लिमिटेशंस हैं, पर पीछे से अगर वो मकसद होगा ना, तो यू गो बियॉन्ड योर बॉडी एंड माइंड। फिर एक दूसरी एनर्जी आती है, एक दूसरी शक्ति आती है, वो आपके थ्रू काम करने लग जाती है। और जब वो काम करती है तब मिरेकल्स होते हैं। वो होता है जो हजारों सालों में नहीं, लाखों सालों में नहीं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको बियॉन्ड जाना, उससे आगे बढ़ना, पूछ करके अपनी जिंदगी की जो कॉलिंग है उसको ढूंढना पड़ेगा। देखो, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इनकी आंखों में देख करके बता सकता हूँ, हर एक के अंदर कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मैं या मेरे जैसा कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता। मतलब आपकी जिंदगी का एक मकसद है, और वो आपको बुला रहा है, अलग अलग तरीके से आपको क्लूज दे रहा है, आपको हिंट दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है। लेकिन आप अपने डर की वजह से रुक रहे हो। एक बार अपने डर को छोड़ के आगे तो बढ़ो ना, देखो क्या होगा। मैं देख करके हैरान हो जाऊंगा आप लोगों को, जब आप में से कोई निकल करके कुछ कर रहा होगा अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग तरीके से। मैं देख करके हैरान हो जाऊंगा, कमाल है यार, क्या पता है। तो कब होगा? जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनोगे, उस पर भरोसा करोगे, बजाय दूसरों की आवाज पे भरोसा करने के। कोई आया आ करके उसने बोल दिया कि नहीं तू नहीं कर सकता, हाँ यार सही कह रहा है, बैठ गए, या खुद ही को लगा कि हाँ नहीं कर सकता। वो कौन बोल रहा है? वो आपका माइंड बोल रहा है, वो आपको घुमा रहा है। माइंड आपको रोकेगा, माइंड को आपको यूज करना है, माइंड को अपने आप को यूज करने नहीं देना। दोनों चीजों में फर्क है। वो स्पिरिचुअल जर्नी वाला आप सेशन देखोगे ना, उसमें काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में ये सारी बातें मैंने करी हुई है। उसको आप देखोगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जैसे कि आपने अनस्टॉपेबल में भी कहा था, एक एग्जांपल दिया था 10 साल के बच्चे और 6 साल के बच्चे का। अगेन यहाँ पर हुआ कि पहलवान का एक एग्जांपल आपने दिया। तो मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली जब हम सबको पता है कि जब इंसान डू और डाई सिचुएशन में एंटर करता है, वो सिचुएशन उसके लिए नॉर्मल होता है, पर जब डू और डाई में एंटर करता है तब वो जैसे अचानक से सुपरमैन मोड में एक्टिव हो जाता है, और वो कर बैठता है जो सपने में भी नहीं कर सकता। तो सर, नॉर्मल सिचुएशन में जब हम हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज कर सकते हैं, ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम सुपरमैन मोड एक्टिव हो जाए और मतलब डू और डाई सिचुएशन क्रिएट हो जाए? मान लो कि हमने अगर सुपरमैन मोड किसी भी तरीके से हमारे नॉर्मल काम में एक्टिवेट कर दिया, बस हो गया काम। 100% तो क्या 1000% एफिशिएंसी हो जाएगी। बस यही सवाल है सर, उसको कैसे एक्टिवेट करें?
सुपरमैन मोड को कैसे एक्टिवेट करना है। बचपन में हम सबके अंदर ही एक ख्वाहिश थी, किसी को सुपरमैन बनना है, किसी को स्पाइडरमैन बनना है, किसी को शक्तिमान बनना है। हाँ, सबके अंदर था। मेरा बेटा वो सुपरमैन की, स्पाइडरमैन की, बैटमैन की ड्रेस पहन करके घूमता रहता है। मतलब उसको अंदर से, मैं उसको हल्का सा हिंट देता हूँ ना, मैं तेरे को मिलवा दूंगा स्पाइडरमैन से, पागल हो जाता है। हाँ पापा कहाँ मिलेगा, कैसे मेरे अंदर वो शक्तियाँ आएंगी, कैसे वो पावर्स आएंगी, सबके अंदर था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमारा बिलीफ क्या बनता चला गया, अरे सब कहानियां हैं, ये तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। मैं आपको एक सच बात बताऊं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, आप सबके अंदर एक सुपरमैन है, एक सुपरमैन। वही शक्ति इस वक्त जो मेरे थ्रू काम कर रही है, जो सचिन तेंदुलकर के थ्रू काम कर रही है, ए आर रहमान के थ्रू काम कर रही है, या इस दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान के थ्रू काम कर रही है, वही आपके अंदर भी है, वही आपके थ्रू भी काम कर रही है। लेकिन आप उसको रोक रहे हो, रोक रहे हो, रोक रहे हो, रोक रहे हो, रोक रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे। मतलब वो आपको बोल तो रही है, होता है यहाँ पे कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि अंदर से लगता है कि यार ये चीज मुझे ना करनी है, लेकिन फिर नहीं करते। मतलब करनी है, बस ये मुझे ना, अगर ये कर लूंगा तो मजा आ जाएगा जीने का। मतलब ये करने के बाद में अगर मैं मर भी गया तो कोई परवाह नहीं। अब आया ऐसा ऐसा किसी के साथ में हुआ है लाइफ में? सबके साथ में हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? हम करते नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका सिर्फ एक तरीका है उस सुपरमैन मोड को एक्टिवेट करने का। कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी जो आप यहां से करना चाहते हो, जिसको आप पैसे के लिए नहीं कर रहे, किसी वजह के लिए नहीं कर रहे, किसी मकसद के लिए नहीं कर रहे, किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे, किसी मतलब किसी भी, सिर्फ पैसा नहीं, नाम भी। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं ये कर रहा हूं, मैं अपने नाम के लिए करने लगता हूं, यहां संदीप महेश्वरी का नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए, फेम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्या होगा? क्या होगा? पावर्स खत्म, पावर्स खत्म। तो सुपरमैन मोड सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस चीज से आपको प्यार है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड नहीं हो। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सेशन में काफी डिटेल में होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो प्यार और अट्रैक्शन में कुछ फर्क है या नहीं है? है। कोई बताएगा क्या फर्क है? देखो, प्यार की भी शुरुआत होती है अट्रैक्शन से ही, ठीक है ना? चाहे आप उसकी क्वालिटीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे उसकी लुक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे उस काम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्शन से होती है। लेकिन अट्रैक्शन एक दिन में 1000 हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें हैं जिससे आप प्यार करते हो। तो जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो और वो चीज को कर रहे हो, तो आप सुपरमैन हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जब भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, तो और लोगों को देखा करते हुए, अरे यार ये बढ़िया, या मेरे को देखा स्टेज पे खड़े होकर के, आपने यहाँ पे देखा, अरे यार ये जो बंदा कर रहा है ना, मुझे बस ये ऐसा ही कुछ करना है। चाहे आपकी कॉलिंग नहीं है, हो सकता है आपकी कॉलिंग हो भी, हो सकता है ना भी हो सकता है उस अट्रैक्शन के पीछे प्यार ही छुपा हुआ हो सकता है सिर्फ एक अट्रैक्शन। तो जैसे ही आप उसको करते हो, मतलब ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप करोगे नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स नहीं उठाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, आगे बढ़ना है, ताकि आप उस लास्ट स्टेज तक पहुंच सको। जब आप नहीं कर रहे, वो जो आपका प्यार है उस चीज के लिए, वो बाहर आ रहा है और वो लोगों के दिलों तक जा रहा है। मतलब जब आप गाना बना रहे हो तो आप नहीं गा रहे, मतलब कुछ और है, कोई और पावर है जो वहां से आ रही है और जा करके लोगों के दिलों को छू रही है। तब आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हिट एल्बम नहीं बनानी पड़ेगी, वो एल्बम अपने आप हिट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप एक अलग फोन में जाकर के पेंटिंग बना दोगे, आप अपने आप इमाम हुसैन बन जाओगे, अपने आप। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो सुपरमैन बनने वाली ये जो बात थी, मैंने इसके अंदर ना बहुत गहराई तक सोचा जाकर के, बहुत डीप में, बिकॉज मैं डेली 1-2 घंटा 3 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। तो गया अंदर जाकर के देखा, मैंने कहा फर्क क्या है यार अट्रैक्शन और प्यार में, पता कैसे लगेगा? अगर हमें पता ही नहीं लगेगा तो हो सकता है हम अट्रैक्शन की तरफ भाग रहे हो और सोच रहे हो सुपरमैन बन जाएंगे, बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। सुपर पावर्स आ जाएंगी, आ ही नहीं सकते। इमोशन ही नहीं है ना पीछे, वो आपकी जिंदगी का मकसद ही नहीं है ना, आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो। प्यार होगा तभी आएगा,
तो फर्क कैसे पता लगेगा? और मुझे इसका जवाब मिल गया, अपनी पर्सनल लाइफ में भी मिल गया, जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या ये जो मैं कर रहा हूँ, हर तरफ से मैंने देखा तो एक चीज कॉमन थी। जब भी आप किसी काम को कर रहे हो और उसमें आपका कुछ भी मतलब है, अपने फायदे के लिए कर रहे हो या अपने प्लेजर के लिए कर रहे हो, तो वो एक अट्रैक्शन है। मतलब आप अपना फायदा तो सोच रहे हो, दूसरे वाला गया बाहर, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। मौका आने पे आप 1 मिनट में उसको छोड़ सकते हो, उस इंसान को भी छोड़ सकते हो, उस काम को भी छोड़ सकते हो। आप समझ गए? ये जो प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, प्यार और अट्रैक्शन की, वो काम में भी कर रहा हूँ और इंसान में भी कर रहा हूँ। दोनों में सेम ही है, बस फर्क ये है कि वहां पर एक इंसान है जिससे प्यार की बात हो रही है, यहाँ पे काम है, और मेरे हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो पीछे का फंडा है वो सेम है। एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में कई बार आ चुका है, जब आपके अंदर से ना एक अजीब सी चीज बाहर आएगी उस इंसान के लिए। जब तक आप अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो, वो अट्रैक्शन है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर से दुआ निकले ना कि यार मेरी सारी खुशियां इसको मिल जाए और इसके सारे दुख, इसके सारे दर्द मुझे मिल जाए, तो इसको दर्द में नहीं देख सकता, इसको मैं दर्द में नहीं देख सकता, खुद को देख सकता। मुझे इसकी सारी बीमारियां लग जाए, सब कुछ हो जाए, कोई परवाह नहीं है, मेरे ऊपर आ जाए सारा कुछ और मेरी सारी खुशियां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब इसको मिल जाए, ये बिल्कुल खुश हो जाए, तो आप समझ जाओ यू आर इन ट्रू लव। प्यार है, और जब भी प्यार है तो आप सुपरमैन, अट्रैक्शन है तो आप मैन। काम कैसे होगा? काम में कैसे इस फंडे को अप्लाई करोगे? मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। जब मैं करीबन 18-19 साल का था और मैंने नया नया फोटोग्राफी शुरू करा था, सुबह 6 बजे कैमरा लेकर के निकलता था, बड़ा भारी कैमरा होता था, आगे लेंसेज लगे होते थे, बैग होता था, नॉन स्टॉप शूटिंग होती थी, क्योंकि मैं अकेला ही था और कोई था ही नहीं मेरे साथ में। खुद ही काउंसलिंग करना, खुद ही ये करना, खुद ही वो, सब कुछ खुद ही करता था, तो मुझे पूरा लगे रहना पड़ता था। सुबह 6 बजे से शूट शुरू होता था और रात को कई बार 11-11, 12-12 बज जाते थे। उसके बाद में जब घर आता था तो दर्द होता था पूरी बॉडी में, भयानक दर्द, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। शोल्डर में कोई यहाँ पर है जो कैमरामैन है, एनीबॉडी हु इज अ कैमरामैन, तो आप शायद रिलेट कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब शुरू में हम स्टार्ट करते हैं, हाथ में उंगलियों में दर्द हो रहा होता है, कंधों में दर्द हो रहा होता है, गर्दन में दर्द हो रहा होता है, कैमरे को टांग करके, वो 2.5 किलो का कैमरा, और उसको टांग करके बुरी हालत, रात को नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द में भी मजा आता था।